Hello guys, good evening and welcome back again my channel अनिल आर्मी मेडर ब्लॉग्स एंड HP23 अनिल मोटिवेशन। दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मतलब हर एक देश, जितने भी मेरे देश के युवा हैं, जितने भी मेरे भाई और जितने भी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी यूट्यूब पे और भी जो वीडियोस देखते हैं लोग, सबके लिए जो है ये न्यूज़ है। तो बात करते हैं हम आज की। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं हमेशा यही कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो आज की वीडियो, अगर आप भी एक इंडियन आर्मी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं या इंडियन आर्मी की वर्दी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ही ये जो है वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आपको लास्ट तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी जो आप मिस कर दोगे। हाँ, लेकिन ये जो वैकेंसीज़ निकल के आई हैं ये सिर्फ ओनली ग्रेजुएट पर्सन के लिए हैं और बहुत ही स्पेशल वैकेंसीज़ निकल के आई है एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं, जिन्होंने एनसीसी कर रखा है उनके लिए स्पेशल वैकेंसीज निकल के आई हैं, जो कि मेंस के लिए जो है 50 वैकेंसी यहाँ निकल के आई हैं तो यहाँ पर, ठीक है। तो मेंस के लिए 50 वैकेंसी हैं, जिसमें से कि 45 वैकेंसी जो मेन की है वो जनरल के लिए है और 5 जो हैं जो वार्ड्स और बैटल कैजुअलिटी है उनके लिए हैं। उसी तरह वुमेंस के अंदर 5 वैकेंसी हैं, जिसमें से 5 वैकेंसी में से जो है एक जो वैकेंसी है वो वैकेंसी जाती है किसके लिए, जो कैजुअलिटी हुए हैं, जो जितने भी जो वार्ड्स हैं जो बैटल कैजुअलिटी उनके वार्ड्स को जाती है उसमें। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, जिनकी एज 19 से 25 साल है और जो ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और जिन्होंने भी एनसीसी कर रखा है वो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर उठाए। आगे मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी बहुत सारी चीज़ें कि इसमें आपको कैसे क्या करना है। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज़ हम आ चुके हैं पेज के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है यहाँ, मैरिड जो है अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल्स का जो है क्राइटेरिया रहने वाला है यहाँ पर। शॉर्ट सर्विस एसएससी के अंदर जो नेशनलिटी है वो इंडियन, मतलब कि जो है भारतीय होना चाहिए नागरिक जो है ना। एंड सेकेंडली एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 19 से जो है 25 साल तक है। 1 जनवरी 2024 से बॉर्न होना चाहिए आप, अर्लियर 2 जनवरी 1999 से और नॉट लेटर दैन 1 जनवरी 2005 से, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट वगैरह पढ़ सकते हो। यहाँ पर प्रॉपरली जो है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए यहाँ पर। एंड जो अभी अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया देख लेते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट होल्डर से एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 50% इन डिग्री कोर्स के अंदर होना चाहिए और सर्विस इन एनसीसी के अंदर आपकी 2 और 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम आपको पता ही है, ABC तीनों सर्टिफिकेट होते हैं। फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द डिग्री कोर्सेज, कैंडिडेट हु है पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोसीड द प्रोविजनल एंड डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द 1 अप्रैल 2024, ठीक है। फॉर द कैंडिडेट ऑफ फाइनल ईयर्स 1024 में इसके लिए भी है, जो है एडिशनल बॉन्ड बेसिस के ऊपर है। ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन आफ्टर 1 अप्रैल 2023 आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी ये नोट है ये आप अच्छे से यहाँ पर पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों। ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हु फाइनल ईयर ऑब्लिक फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2023 आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द कोर्स। वो इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं है, जो इस कोर्स के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या डिग्री तो आप मान के चलिए आपको चाहिए यहाँ पास होने चाहिए आप डिग्री के अंदर। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए आपके अंदर 56% के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो जो है इसमें जो है जो बार कैजुअलिटी हुए हैं, जैसे किल्ड इन एक्शन, डाइड ऑफ बॉन्ड ऑफ इंजरीज़ का और बॉन्डेड ऑफ इंजीनियरिंग और मिसिंग प्रीवियस डेड हुए हैं उनके लिए यहाँ पर प्रायोरिटी है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री और यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट एग्रीगेट 50% मार्क्स ही होना चाहिए। अकाउंट मार्क्स ऑफ ऑल ईयर्स, ठीक है ना। सब जितने भी आपके ईयर्स हैं उनके टोटल जो अकाउंट मार्क्स हैं 50% आपका होना चाहिए। एनसीसी सी होल्डर सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बॉर्डर बैटल कैजुअलिटी वालों के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम वैकेंसी जो है एनसीसी मैन के लिए जो है 50 हैं, जो कि 45 जनरल कास्ट के लिए हैं और 5 जो बार्ड हैं वो बैटल कैजुअलिटी के लिए, जो इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए ओनली है,
ठीक है। एनसीसी जो वुमेंस के लिए 5 वैकेंसी है, जिसमें से कि 4 जो है जनरल कैटेगरी की हैं और 1 वैकेंसी जो है वो है बार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए, ठीक है। टेनर ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं 14 ईयर्स का है आपका, यानी कि इनिशियल पीरियड आपका 10 साल का होता है और आप फर्दर आप 4 साल उसको एक्सटेंड कर सकते हो आगे, मेल एंड फीमेल दोनों विलिंग कर सकते हैं आगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम, तो आगे आप देख सकते हैं अभी ट्रेनिंग ड्यूरेशन देख सकते हैं 49 वीक्स का आपका ट्रेनिंग जो है ड्यूरेशन रहेगा, जो एकेडमी आपका जो होगा वो OTA चेन्नई होगा यहाँ पर। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल फॉर प्री कमीशन ट्रेनिंग एट OTA, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी जो ट्रेनिंग OTA में चलेगी जो है चेन्नई, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर जो भी आपका पोजीशन होगा जो भी उसी के हिसाब से आपकी वैकेंसीज, और सब्जेक्ट टू मीटिंग द ऑल, जब आपका जितने भी आपका जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे जो एलिजिबल होंगे क्राइटेरिया आपका मीट करेगा तभी आपका वहाँ पर क्या मेरिट लिस्ट वहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप आगे पढ़ सकते हैं ऑल कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्री कमीशन ट्रेनिंग एट OTA चेन्नई विल बी अवार्डेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको क्या है, अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं पूरे कमीशन को तो उनको डिप्लोमा दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट का वहाँ पर, ठीक है। एंड प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी की बात करें, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रैंक एंड प्रमोशन क्राइटेरिया है वो लेफ्टिनेंट ऑन कमीशन, कैप्टन ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, मेजर जब बनते हैं कब बनते हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 साल की जो सर्विस हो जाती है तब मेजर बन जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल आपका जो है 13 साल कंप्लीट हो जाता है तब आप बन जाते हैं। कर्नल TS ऑन कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स सर्विस हो जाती है तो कर्नल TS हो जाते हैं। और कर्नल के लिए आपको ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट सर्विस ऑफ कंडीशन के हिसाब से, जैसे आपकी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपको आगे वहाँ पर आपके एग्ज़ाम होंगे, उसी हिसाब से आपको वहाँ पर जो है आगे का सिलेक्शन मिलेगा। जो भी ब्रिगेडियर है और मेजर जनरल का है या लेफ्टिनेंट जनरल का है या HAG प्लस स्केल और एडमिशन लेवल 1/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। ये सारे आपको वहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम देने के बाद ये सारे क्राइटेरिया आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीचे जो है जो VCOS आर्मी कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल NFSG का जो होता है ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट फुलफिलमेंट, यहाँ भी आपकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए सब्जेक्ट्स के अंदर, आप रिक्वायरमेंट आप वहाँ पर पास करने चाहिए वो कैडर्स वगैरह, तभी आपको जब आप कैडर वगैरह जो पास करते हैं वहाँ पर तभी आपका जो है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपका लेवल के होते हैं उस लेवल के हिसाब से अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हो तभी आपको आगे प्रमोशन वहाँ पर आपको मिल पाता है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट यहाँ पर लेफ्टिनेंट की लेवल 10 के अंदर आती है 56,100 से लेके और ये जो है 1,70,500 तक आपकी जाती है। और कैप्टन की जो है लेवल 10B में 61,300 से 1,93,900 तक जाती है। कैप्टन की 10B में कैप्टन की जो है 10 जो आ जाती है 10B के अंदर मैंने आपको बता दिया। मेजर की जो है 11 के अंदर आ जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की इसी तरह आगे सारे जितनी भी लेवल आगे आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही पेमेंट आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके भी आगे पढ़ सकते हैं। तो आगे की बात करेंगे अभी हम, तो आगे चलते हैं। तो अभी आगे आपका यहाँ पर क्या है मिलिट्री सर्विस पे यानी कि MSP टू द ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर तक कितना आपको MSP मिलता है 15,500 पर मंथ। ये फिक्स है, आपको मिलेगा फिक्स स्टिपेंड ऑफ द कैंडिडेट ट्रेनिंग यानी कि स्टिपेंड ऑफ द जेंटलमैन और लेडी कैडेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन सर्विस एकेडमी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ OTA आपको क्या मिलेगा 56,100 पर मंथ वहाँ पर आपको मिलेगा। आपको जितना भी जो आपको वहाँ का फिक्स जो कैडेट ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलती है वो 56,100 रुपये आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अभी हम जो है क्वालिफिकेशन ग्रांट की, तो वो भी बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या है क्वालिफिकेशन ग्रांट जो है यहाँ पर जो है एलिजिबल एम्प्लॉय टू बी द गवर्नड बाय द न्यूली प्रपोज्ड हायरली क्वालिफिकेशन इंसेंटिव HQI ऑर्डर फॉर HQI येट टू बी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पर क्या इशू किया जाएगा। एंड जो फ्लाइंग अलाउंस भी यहाँ पर क्या दिया जाएगा। द आर्मी एविएटर पायलट सर्विंग इन इंडियन आर्मी एविएशन के अंदर जो भी सर्व करेगा उसको क्या है फ्लाइंग अलाउंसेस वहाँ पर मिलते हैं। जो लेफ्टिनेंट एंड अबव के लिए वहाँ पर क्या ऑथराइजेशन यानी कि 25,000 पर मंथ जो है फिक्स्ड होता है। वो रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स के ऊपर आपको दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। यानी क्वालिफिकेशन ग्रांट आपका देख सकते हैं किस हिसाब से आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलाउंसेस और भी हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पर जब आप वहाँ पर जाएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, अपना एग्ज़ाम देंगे, अपना जब वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो कि एक आर्मी ऑफिसर को दी जाती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अदर अलाउंसेस की। अदर अलाउंसेस के अंदर डीएनएस अलाउंसेस आ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके एरिया के हिसाब से एप्लीकेबल होते हैं, उस हिसाब से आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। और पैरामिलिट्री अलाउंस जो है 10,500 है जो पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद पैरा रिजर्व अलाउंसेस जो है 2,625 पर मंथ है। पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस जो है 10,500 है। और जो प्रोजेक्ट अलाउंस है वो 3,400 है। स्पेशल फोर्सेज अलाउंस 25,000 पर मंथ है। टेक्निकल अलाउंस जो टायर 1 के लिए होता है 3,000 पर मंथ होता है। और टेक्निकल अलाउंस टायर 2 के लिए जो होता है वो 4500 रुपये पर मंथ होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द रैंक एंड एरिया ऑफ पोस्टिंग के ऊपर वो डिपेंड करता है कि ऑफिसर किस एरिया में पोस्टेड है, फील्ड एरिया में है या फिर पीस एरिया के अंदर है। जिस एरिया के हिसाब से वो पोस्टेड होता है उस एरिया के हिसाब से उसको वहाँ पर क्या अलाउंस दिए जाते हैं। एंड लास्ट में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो डेट है अप्लाई करने का और कैसे आपने किस तारीख को अप्लाई करना है वो भी मैं चीज़ यहाँ पर अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो रही है इसकी 5 जुलाई को 2023 को ओपन हो चुकी है 3 बजे से लेकर। क्लोज़ कब है? 3 अगस्त 2023 को क्लोज़ हो जाएगा 3 बजे तक, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आपको पता लग गया होगा कि कितना स्पेशल कोर्स है और क्यों करना चाहिए आप लोगों को। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो और बच्चों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।